हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और फ्यूचर में मैं वीकली रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस मंथ का जो सबसे पहला मैसेज है और जो सबसे लास्ट मैसेज है, प्लीज इस पर फोकस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो ना, जिस पर भी आप मेहनत करते आ रहे हो बहुत टाइम से, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो इंस्टेंट कोई डिसीजन था कि मुझे इस चीज को अचीव करना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3-4 महीने पहले से ही आप उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो और इतना ज्यादा उसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम और सब कुछ ही इन्वेस्ट कर चुके हो और इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो कि अब आपको फील हो रहा है कि इस चीज को मुझे अब यहाँ छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, अपने माइंड से निकाल दो कि उस चीज को आपको छोड़ना है। बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट स्टेप पर आप खड़े हो। अगर इस स्टेप को आप कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स के थ्रू कर लोगे ना, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ये स्लो सक्सेस है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा खराब करने की कोशिश में है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपकी रिसोर्सेज को वो जो है हटा दें आपके सामने से, या फिर उनको छुपा के रख दें सो देट कि आप यूज नहीं कर पाओगे। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एज सच कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर कुछ लोग आपको ऐसे इंटेंशनली नहीं होगा, कुछ नेगेटिव मैसेजेस देंगे बिकॉज उनको ऐसा फील होगा कि इस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हो ना, वो फील्ड जो है ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसमें आप ग्रो करके दिखाओगे और अच्छा खासा ग्रो करोगे। तो अपना पेशेंस प्लीज बनाए रखना और उस काम को आपको कंटिन्यूस करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो भी आप फाइनेंशियल प्रेशर कह लो या फिर मेंटल प्रेशर कह लो, ये टेम्परेरी है, ठीक है। इसकी वजह से बिल्कुल भी ये मत करने बैठ जाना कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप लोन ले लो या किसी से उधारी कर लो। ये बिल्कुल भी मत करना। या तो अपनी जरूरतों को कम कर लो और नहीं कर सकते हो तो आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो, भले ही वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसा करना, ठीक है। किसी से उधारी का कोई सीन नहीं है, ना ही बैंक से ना किसी इंसान से। थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखना इस मंथ में। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि भले ही आपको जो है अपनी लाइफ में इस मंथ में स्पेशली थोड़े से चैलेंजेस फेस करने हो और आपको ऐसा भी लगता होगा कि कुछ ना कुछ जो आपके हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि आप रिवील नहीं करना चाहते, और जरूरी भी नहीं होता कि हम पूरी दुनिया को ही सारी चीजें बताकर चलें। और आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ फियर है ना कि वो रिवील हो जाएगा, तो प्लीज इस चीज से तो बिल्कुल शांत होकर बैठो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 6 नंबर ही खुद में अबंडेंस का नंबर होता है और दूसरा अब वो पेंटिकल्स के साथ ज्वाइन हो चुका है। तो क्या मतलब है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है और ये सारी चीज आपकी उस हार्डवर्क की वजह से आई है जिस पर लोगों ने बिलीव नहीं किया था और आप कंटिन्यूस स्टेप्स लेते आए थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप उस पोजीशन पर चले जाओगे कि सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर पाओगे, या फिर जो नीडी लोग हैं ना उनकी आप हेल्प कर पाओगे, लेकिन एक लिमिट में हेल्प करना। सबकी हेल्प करने के चक्कर में अपना जो बैंक बैलेंस है उसे खाली मत करना, क्योंकि ये जो आपने पैसा कमाया है ना, ये जो ग्रोथ आपने कमाई है वो खुद के हार्डवर्क से कमाई है। किसी ने आपको दान में नहीं दी थी कि बेटा तुम इतना ज्यादा मेहनत करो, चलो ठीक है फाइनल स्टेप पे नहीं पहुंचे तो हम तुम्हारे हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को भी अपने माइंड में रखो। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बट मैं ये बोलूंगी कि लिमिट में रहकर आप हेल्प करो। और एक मैसेज इसमें ये भी है कि आप किसी को फाइनेंशियली ही नहीं, आप किसी को अपना टाइम भी दे सकते हो, किसी के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हो, उनको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो सपोर्ट हो ना, थोड़ा सा फाइनेंशियल हो, थोड़ा सा इमोशनल हो, इस तरीके से। और जो लोग चाहते हैं कि उनको अभी भी कोई हेल्प चाहिए किसी सीनियर से या किसी ऐसे इंसान से जो कि आपकी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो हेल्प भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट मैसेज है कि जो लोग जॉब चेंज के लिए देख रहे हो ना,
तो ये राइट टाइम है, काम करना शुरू कर दो। बहुत दिक्कतें आएंगी, नो डाउट, बट वो आपको जॉब मिलेगी सबसे पहली बात, और दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी जॉब होगी। तो अपने हार्डवर्क पर काम करते रहो। और दूसरा, स्टार्टिंग में जो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे उन लोगों को छोड़ो, लेकिन कुछ लोग आपके हार्डवर्क से इम्प्रेस होंगे, कुछ ना कुछ आपके काम में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब खुद से आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो आपकी ना एनर्जी इस टाइम पर, जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगा आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो एक तो क्लियर होने वाले हैं। आप किसी को घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करने वाले हो। ये क्लियर कट मैसेज इसलिए क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही इस चीज को शो करते हैं कि सीधी बात, नो बकवास, वो वाला सीन है इसमें। दूसरा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी ना उससे पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप उस चीज को सॉल्व करोगे ना आप लोगों की निगाहों में चढ़ने शुरू हो जाओगे, और लोग आपकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपसे सपोर्ट जो उनको चाहिए वो मतलब उस चीज के लिए वो आपके पास आएंगे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन में भी किस तरीके से हर चीज को विन कर जाते हो ना, तो वो आपसे सीखना चाहते हैं। और आपको इस टाइम पर थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की जरूरत है, और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज इस मंथ में आएंगे, और उसकी वजह से आप न्यू बिजनेस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ला सकते हो। आपको किसी टाइप की कोई न्यूज मिल सकती है लीगल मैटर्स से रिलेटेड, या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट से रिलेटेड, या फिर आप किसी के साथ कुछ न्यू आइडिया शेयर कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप बातचीत कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। दूसरा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जैसे एनर्जी है ना, तो ये ऐसा हो सकता है कि जो या तो फिर आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में ना क्रिटिकली सोचते हो, मीन्स हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को ही जज करते हो। दूसरों को तो छोड़ दो, अपने आप को जज कर रहे हो। ये चीज अच्छी है, लेकिन अगर एक लिमिट में हो। दूसरा, आप जैसे जैसे सक्सेस अचीव करते जाओगे ना, आपके माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो आप थोड़ा सा शो ऑफ में आ जाओगे। चाहो तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो ना करो, ये आप पर डिपेंड करता है, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग है। बट अगर शो ऑफ करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस तरीके का रखना कि किसी को हर्ट ना हो, मतलब बुरा ना फील हो उससे। और एक मैसेज ये भी है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि आपके इस पाथ पर, आपकी इस जर्नी पर आपको सपोर्ट करने वाली है, लेकिन वो ऐसी भी होंगी कि क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना पसंद करेंगी। ऐसे नहीं कि आप अगर गलत काम कर रहे हो तो उसके लिए भी सपोर्ट करें, नहीं, वो आपको सही है तो सही बोलेंगी, गलत है तो गलत बोलेंगी। दूसरा, आपको इस टाइम पर अपने जो भी प्लान्स है ना उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, स्टेप्स लेने होंगे। और इस मंथ में आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाने वाला, मीन्स आपकी जो इंट्यूशन है ना वो ऑलरेडी आपको गाइड कर देगा, या फिर कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे या आपका जेलसी फील करते थे आपसे, तो वो ऐसे लोगों की चीजें आप खुद ब खुद समझ जाओगे। और इस मंथ में आपका रिस्पेक्ट जरूर इंक्रीज होने वाला है, आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके काम की वजह से, ऑब्वियसली आपके बिहेवियर की वजह से। और कुछ लोग ना आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको आप लिटरली दूर रखना ज्यादा पसंद करोगे, और उनसे तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन बोल दोगे कि भाई नहीं रखना तुमसे, तो नहीं रखना। तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। दूसरा, जो नेक्स्ट कार्ड्स है ना, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो करियर वाइज तो देखो मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा टाइम है इस वीक में, सॉरी मंथ में। लेकिन इमोशनली आप पता है क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि पास्ट से चलती आ रही है, और उसका आपने क्या किया, सॉल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन आप उस चीज से अपने आप को डिटैच कर लिए हो। और इंटरनली जब आपको बिल्कुल ही खाली टाइम मिलता है ना, तो आप उस चीज के बारे में बार बार सोचते हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उस चीज को छोड़ो यार, पास्ट की चीज गई,
यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, इमोशनली आपके पास ऐसे कनेक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप स्टेबल सिचुएशन में जा सकते हो, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हो। 5 ऑफ कप्स में देखो कि 3 कप्स आगे पड़े हुए हैं, तो आप उनके तरफ जो गिरा हुआ है, मतलब जो चीज़ें आपके पास में हो चुकी हैं उनके ऊपर फोकस करो, रेदर देन कि आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है उनकी तरफ। आप रिवर को अगर क्रॉस करना चाहते हो तो ब्रिज पर चलकर जाओगे ना। अब ये थोड़ी ना है कि कैसे करूंगा बस वहीं पे अटक के रह जाओ, तो प्लीज मत करो। थोड़ा सा ये इमोशनली अपने आप को अपलिफ्ट करो। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके लाइफ में ना, जैसे ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आएंगे और आप शायद उन्हें नेग्लेक्ट भी कर दो, लेकिन मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा इमोशनल अपलिफ्टमेंट मिल सकता है। दूसरा ये भी है पॉसिबिलिटी कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पर अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो और उनके साथ मिलके आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी फंक्शन में जा सकते हो या फिर ऐसी कोई पार्टी हो सकती है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा आपके काम के लिए, या फिर आपको रिस्पेक्टेड निगाहों से देखा जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका फ्रेंड है जो कि एंगेजमेंट कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं, तो वो आपको इनवाइट करें उस फंक्शन के लिए। और कुछ लोगों की ग्रेजुएशन या कोई कोर्स आप कंप्लीट करना चाहते थे या सक्सेस आपको चाहते थे मिल जाए उस चीज़ में, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये क्या शो कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ मिल गई, अबंडेंस है, सब कुछ है, बट आप अभी भी वो पास्ट के फियर्स में अटके हुए हो कि यार ये पैसा मेरा चला गया तो मैं आगे नहीं कमा पाया। तो ये जो फियर्स हैं, आपको प्लीज अपने ऊपर काम करो इस मंथ में, वो फियर्स को आपको रिलीज करो, क्योंकि सारी चीजें आपके लाइफ में धीरे धीरे सही हो रही हैं। बट इमोशनली आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि करियर वाइज तो आप अपना कर रहे हो, सही चल रहे हो। पेशेंस रखोगे, सारी चीजें आपके फेवर में होती जाएंगी। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।